Good morning, everyone. Today we discuss about the chapter 2. प्रथम स्टार्ट करुच्ची ये सब पढ़ाई आउ थे तुम पढ़ाई दूसरी रिविजन जो मैंने क्लास कर देखीद भिडियो भलसे देखीद जार भी किसी डाउट मत व्हाट्सएप पचारदेव मुझे डाउट क्लीयर करदेवी जार भी डाउट अच्छे. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कौन ना? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. कौन ना ये डिनोट स्ट्रेस को डिनोट करा जाए सिग्मा. ओके, तो सिग्मा कौन? फोर्स अपन एरिया. आमर स्ट्रेसटा कौन ना गोटे बॉडी उपर आमर केते फोर्स पड़ुची यूनिट एरिया रे. गोटे बॉडी रे केते फोर्स पड़ुची से प्रॉपर एरिया को आम कहते स्ट्रेस. ओके, तो स्ट्रेस आमर कौन? फोर्स अपन एरिया. ओके, क्लियर. तो सिग्मा कौन? सिग्मा को आम स्ट्रेस डिनोट करती. पी है फोर्स, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, इज दैट क्लियर? सेकंड कम्स टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. आमर 3 टाइप रो स्ट्रेस अच्छी. कौन ना? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस. ओके, कम्स टू टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस कौन ना? व्हेन ए सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल. माने गोटे सेक्शन को सब्जेक्टेड टू इक्वल पुल. जैसे गोटे बॉडीटा आम पुल करवा टाणीबा गोटे बॉडीटा को कौन हम से बॉडी टेंस टू इनक्रीज. से कौन इनक्रीज टी हो ना नहीं ता लेंथटा. ओके, तो आम से कहवा टेंसाइल स्ट्रेस. व्हेन ए सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू equal and opposite pull and the body tends to increase its length, the stress induced is called tensile stress. Okay, tensile stress बुझले गोटे बॉडी को जिते पुल फोर्स अप्लाई करा टू इक्वल पुल फोर्स अप्लाई करा सेटा कौन ना ता लेंथटा टिके इंक्रीज हो ताको हम कहते टेंसाइल स्ट्रेस. देन कम्स टू कंप्रेसिव स्ट्रेस. कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन ना? व्हेन ए सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुश. सेटा कौन होला? पुल फोर्स. टेंसाइल स्ट्रेस कौन होला? पुल फोर्स है. कंप्रेसिव कौन? पुश फोर्स माने ताको दाबीबा. बुझिपार फिगर देख मुझे तो दाबिले कौन हम ता लेंथटा छोट टे हो. बुझिपार ना ना? तो ताको आम कहते कंप्रेसिव स्ट्रेस से पड़ुची. व्हेन ए सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस एंड द बॉडी टेंड्स टू शॉर्टेड लेंथ, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, देन कम्स टू शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस कौन ना? व्हेन टू सेक्शन आर अटैच एंड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल और पुश forces are applied to the section, it tends to shear. The process produce stress is known as shear stress. कौन ना आम दुटा सेक्शन टाक एटार को जॉइंट करदे. बुझिपार ए फिगर देख तले गोटे सेक्शन अच्छी ऊपर गोटे सेक्शन अच्छी. कौन कही ना दुटा सेक्शन को आम जॉइंट कला आम पुल कर टाणीबा कि कौन करवा पुश करवा कले कौन आम जो आम जॉइंट कर कौन सेटा कौन घसीला टाइप हम ना शियर क्रिएट हम ना. तो सही जो शियर क्रिएट हम ताको आम कहते शियर स्ट्रेस. ओके, बुझिपार जितेबाला टू सेक्शन टा अटैच करदेव. अटैच कलापर इक्वाली अपोजिट पुल और पुश जहाँ भी कले चलो से जो शियरिंग हम ताको कहते आम शियर स्ट्रेस. ओके, देख फिगर देख. ओके, तापर कम्स टू स्ट्रेन. स्ट्रेन कौन ना? स्ट्रेन व्हेनेवर ए सिंगल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट अंडरगो सम डिफॉर्मेशन. मैथमेटिकली स्ट्रेन में भी डिफाइन एज चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. स्ट्रेन कौन ना? जिते बड़े आम गोटे बॉडी रे सिंगल फोर्स टे अप्लाई करवा. ओके, अप्लाई कले कौन हम एटा किसी डिफॉर्मेशन हम. देख गोटे बॉडीटा को आम जब किसी फोर्स अप्लाई करिया सी सेप से साइज चेंज हम कि नहीं आम जहाँ भी कले सेप साइज चेंज हो. तो सेटा कौन कहना? स्ट्रेस में भी डिफाइन एज द चेंज इन लेंथ. से जी चेंज होची ओके टू द ओरिजिनल. से ओरिजिनली केते चेंज है ताको कहते आम स्ट्रेन. ओके, बुझिपाल. स्ट्रेन को डिनोटेड करा जाए एप्सिलॉन. ओके, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल एल बाय एल. माने डेल एल टा कौन? चेंज इन लेंथ. ओके, होयर डेल एल इक्वल टू चेंज इन लेंथ. जी आम चेंज हो फोर्स पकड़ा पर एल है ओरिजिनल लेंथ. आम ओरिजिनली केते थिला. ओके, बुझिपार. क्लियर. सेकंड देख डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन. माने गोटे बॉडी ऊपर फोर्स पड़े तार जो डिफॉर्मेशन हम ताको कह जाए. कंसीडर ए बॉडी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, जिते बड़े गोटे बॉडी हम टेंसाइल स्ट्रेस पड़ो तो कौन हम ना तो आम पी है कौन? लोड और फोर्स. है लेंथ ऑफ द बॉडी, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी. सिग्मा तो जानते स्ट्रेस. ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट बते मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन? ई कौन? ओके, देन आस स्ट्रेन. स्ट्रेन है एप्सिलॉन. डेल एल चेंज इन लेंथ ताको आ कौन कहि परिबे? डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी. ओके, क्लियर. देन स्ट्रेस कौन? पी बाई ए फोर्स अपन एरिया. ओके,
ओके तो स्ट्रेस आम कौन जान फोर्स अपन एरिया तो सॉरी ये तुम गोटे जिनसटे मुझे छाड़ी देती कौन आम यंग्स मॉडुलस जानी कौन ना ये देखे दूसरी ये देख यंग्स मॉडुलस ई कौन ना इट इज डिफाइन एज द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विदिन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बुझिपार यंग्स मॉडुलस कौन ना स्ट्रेसटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ओके स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आपको सिंप्लीफाई कले यंग्स मॉडल आपको डिनोटेड करा जाए कौन ई रे डिनोट करे ई है कौन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आम जानी कौन ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यदि ई आमर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है आम जान स्ट्रेस कले फोर्स अपन एरिया तो ताकू सिंप्लीफाई कले स्ट्रेनटा कौन हो स्ट्रेस अपन यंग्स मॉडुलस ओके आपको सिंप्लीफाई कले कौन हम ना आमर यही फर्मूलाटा दरकार कौन ना डेल एल इक्वल टू पी एल अपन ए ओके क्लियर आमको दरकार डेल एल कौन ना क्वेश्चन पचार चेंज इन लेंथ तो बाहर करें चेंज इन लेंथ आम कौन जान डेल एल इक्वल टू पी एल अपन ए पी इक्वल टू फोर्स जान एल इक्वल टू लोड ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ई है यंग्स मॉडुलस सब गिवन देते डेल एल बाहर कर ओके देन है पॉइजन रेशियो कौन ना इट इज डिफाइंड एज द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो ओके पॉइजन रेशियो कौन देख लैटरल स्ट्रेन कौन कह आमर जो लेंथ एलंग रे आमर जोटा चेंज हो लेंथटा कहते लैटरल स्ट्रेन लिनियर कौन ना आमर जोटा परपेंडिकुलर और लेंथ एलंग सॉरी कौन कहूँ लॉन्गिट्यूडिनल एलंग होची सेटा कहते लिनियर स्ट्रेन ओके तो से आमर कौन इट इज डिफाइन एज द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो ओके पॉइजन रेशियो कांस्टेंट पॉइजन रेशियो को आम डिनोट कौन करते म्यू और 1/m डिनोट करें आ वैल्यू भेरी केते हुए -1 नु 0.5 भेरी हुए ओके मन रखियो एटा कॉम्पिटिटिव रे में भी पचारि पारे एटा मन रखियो ओके देन यंग्स मॉडुलस कहि डिफाइन एज द स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मन रख ई हैला इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मन सब बेले मन रखियो ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ओके देन कम्स टू बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करंती के रे डिनोट करंती ओके बल्क मॉडुलस कौन है इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डायरेक्ट स्ट्रेस जान फोर्स अपन एरिया तो रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माने गोटे बॉडी रो किछि समथिंग पर्सन किछि चेंज होबो तार वॉल्यूम रो किछि चेंज होबो ता कहंती वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ओके तो के इक्वल टू स्ट्रेस बाय डेल वी बाय एल डेल वी बाय वी माने कोन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ओके देन हैला कोन स्ट्रेस हैला डायरेक्ट स्ट्रेस ओके इज दैट क्लियर देन आसियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आम डिनोट करंती जी रे डिनोट करंती इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन बुझि पारल शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस तो डिनोट मॉडुलस रिजिडिटी डिनोट करन जी रे जी इक्वल टू टाउ बाय थीटा ओके टाउ इक्वल टू कोन शियर स्ट्रेन थीटा इक्वल टू शियर स्ट्रेन ओके देन रिलेशन जो पचार ई जी की रो तीन टा फर्मूला मन रख तुमको दे गिवन दे ई दे के दे जी पचारदेव कि दे जी दे के दे ई पचारदेव तो तुम ये फर्मूला तीन टा मन रखापी पड़ो कौन फर्मूला इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू एटा रिलेशन कार ई आउ के रो इक्वल टू 2g 1 + म्यू एटा कार रिलेशन ई एंड जी रो यंग्स मॉडुलस आउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन कम्स टू ई इक्वल टू कौन 9 kg by 3k + g एटा रिलेशन बिटवीन ई जी के ओके देन आम किछिटा प्रोब्लेम करिया ओके प्रोब्लेम कौन फास्ट प्रोब्लेम कौन करिवा ए प्रोब्लेमटा करिवा एग्जांपल 6.9 क्वेश्चन कौन देछि पढ़िवा इफ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द पॉइजन रेशियो ऑफ द alloy body is 150 GPa and 0.25 respectively determine the value of bulk modulus of the alloy एथरे कौन पचारछि बल्क मॉडुलस माने कौन के आम जानी बुझी पार के जानी ना नहीं तो आम गिवन डाटा लिखिदेवा कौन मॉडुल देछि कौन कौन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माने कौन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस दुटा सेम तो ई दे देछि 150 GPa 150 GPa को कन्वर्ट कले 150 × 10³ न्यूटन पर mm² ओके देन कौन देछि पॉइजन रेशियो दे देछि 0.25 पॉइजन रेशियो 1/m इक्वल टू 0.25 और ता जदि m रे कन्वर्ट करे इक्वल टू 4
द बल्क मॉडुलस हम फॉर्मूला कौन जानते एटा छाड़ एटा जा लिखी तुमको जहाँ पढ़ेली बल्क मॉडुलस फॉर्मूला कौन ए देख ये फॉर्मूलाटा हम पकड़ देख आमको म्यू देछि देख एक नंबर रिलेशन वन टा देख म्यू देछि के देछि सॉरी ई देछि के पचारछि आम ये वैल्यू ई जगह ई पकईदेवा के म्यू जगह म्यू वैल्यू पकईदेवा तो आंसर आमर बाहरी जीव बुक रे कौन करछि बुक रे करछि ठीक करछि किंतु एटा टिके मॉडिफाई करी करछि तो तुम टिके हार्ड हबो मु तुम जो वाला सिंपली कहिछि फॉर्मूला पकेइबो ओके देन नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन देछि हां then for a given material Young's modulus is 120 GPa and modulus of velocity is 40 GPa okay then find the bulk modulus माने कोन के पचारछि फाइंड करिया and lateral contraction of a round bar of 50 mm diameter and 2.5 meter long when stretched to 2.5 mm okay छड़ Poisson ratio देछि 0.25 e देछि और modulus of rigidity c देछि आम कौन डायमीटर देछि लेंथ देछि तो गिवन डाटा आम फास्ट लिखिदेले बुझिल गिवन डाटा लिखिदेले आम कौन पचार फाइंड द बल्क मॉडुलस कौन के ओके आम जानते के तो के रो फॉर्मूला आम जानते कौन के बाहर करेंगे इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू तो सेटा पुट करदेले आमर के रो वैल्यू पळै आसी सी कहि कौन लैटरल कंट्राक्शन राउंड बार 50 mm डायमीटर एंड एति ओके सी पचार आमको डेल एल पचार तो लैटरल डेल एल मान चेंज इन डायमीटर ओके आगे चेंज इन लेंथ बाहर करिया आम जानते स्ट्रेन कौन डेल एल बाय एल जानते ना आम चेंज इन लेंथ टिके देछि देखो चेंज इन लेंथ इक्वल टू 2.5 ओके लेंथ केते देछि 2.5 इंटू 10⁻³ ओके बुझल ना नहीं ओके देख ये जो न बुझी पार मुझे बोल फास्ट सिंपली केटा को बाहर करदेव के तो जान बाहर करेंगे तापर देजी कौन देजी दुईटा जिन बाहर करेंगे फाइंड द बल्क मॉडुलस बाहर करने गोटे देजी एंड लैटरल कंट्राक्शन राउंड बार बुझिपार हाँ माने से आमको पचार स्ट्रेन बाहर करने बुझिपारे आम स्ट्रेन फॉर्मूला जानते डेल एल बाय एल तो सीक्वेंस वाइज डेल एल आम जानते क्वेश्चन गिवन देछि बुझिपार ना नहीं तो क्वेश्चन जब गिवन देछि पुट करियो वैल्यू बाहर देन एटा भी सेम टाइप रो प्रॉब्लम एटा कौन पचार डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो म्यू एठी पचार सब वैल्यू देछि म्यू पचार बुझी पारल तो बाहर करिवो जदि डाउट होछि मते पर्सनली पचारि परिवो जा डाउट होछि बुझी पारल जे न पचारबे किछि बुझी परिवोनी मते पर कहबोनी जे सर बुझी पारलेनी कोन कर पारले कारण ऑनलाइन रे प्रॉब्लम पड़ेबा बहुत टिके टिपिकली बुझी पारछ ना जदि भी डाउट होबा मते पचारि परिवो देन आम जो पढ़ी कौन चेंज इन माने इलंगेशन लेंथ केमी बाहर ना तो इलंगेशन लेंथ हम पढ़ी सिंप्लीफाई करी कौन पीएल अपन ए बुझिपारे यहाँ भी पढ़ी तुमको आउ थे देख कहीदे ए स्टील रड 1 मीटर लॉन्ग माने कौन लेंथ दे देछि ए स्टील रड 1 मीटर लॉन्ग माने लेंथ है 1 मीटर एंड 20 mm × 20 mm क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू 20 × 20 बाहरी गला एरिया तापर हम कौन टेंसाइल फोर्स माने पी देछि 40 किलो न्यूटन को न्यूटन कन्वर्ट करे 40 × 10⁻³ ओके क्लियर तापर देछि कौन डिटरमाइन द इलंगेशन माने डेल एल पचार इफ द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी माने ई हम जानछंती ई देछि केते 200 जीपीए कन्वर्ट करे 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm². ओके सब गिवन देछि डेल एल पुट करियो पीएल अपन ई बाहरी गला ओके एटा भी सेम क्वेश्चन कौन तुमको एटी डाउट हबो ना ए जे फाइंड द स्ट्रेस इन द सिलेंडर फाइंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर ओके 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 देखो ये कौन देछि ना तुमको गिवन दे देछि गोटे सेक्शन न कौन डायमीटर दे देछि तुम ताको बाहर करिवो एरिया हमर कौन डेल एल बाहर करिया पीएल अपन ए तो एरिया आम जानिया पड़ो एरिया गिवन देने कौन देछि डायमीटर दे देछि इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर दे देछि इनसाइड डायमीटर केते देछि 50 mm एंड आउटसाइड डायमीटर 30 mm ओके तो एरिया हम बाहर कर देले तापर हम कौन बाहर करिवे तो एरिया जो बाहर करदे आम कौन पचार फाइंड द स्ट्रेस जानते सिग्मा तो सिग्मा बाहर करने फॉर्मूला कौन फोर्स अपन एरिया फोर्स आमको देछु केते 25 किलो न्यूटन डिवाइड बाय एरिया हम बाहर करते 1257 बाहरी गला तापर सेकंड कौन पचार फाइंड द स्ट्रेस ऑल्सो फाइंड करने द डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर ओके
डिफॉर्मेशन ऑफ सिलिंडर सेम फॉर्मूला पकेलो आंसर बाहरला ए प्रॉब्लम से बड़ा सॉल्व करिवो यदि न आसियो पचारिवो ये प्रॉब्लम सेम किछि डिफरेंस नहीं बुझलो देन कौन आसीबो ना डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट माने एटा कौन ना जिते बेले तुम गोटे ऊपर गोटे स्ट्रक्चरटे ऊपर फिक्स अच्छी कि तलू ता लोडटे पड़ुची जमीती कि देख एग्जांपल कहवाई गले गोटे जो ओजन आम कौन दंडीपाला कहती देख से कौन आम ऊपर धरती तलू को आम कौन फोर्सटा आक्ट करे ना तो से जो फोर्स आक्ट करती कैलकुलेशन करने आम फर्मूला कौन ना चेंज इन लेंथ बाहर करने चेंज इन लेंथ मन रख चेंज इन लेंथ डिफॉर्मेशन इज सेम वर्ड okay then here is comes to the formula del L equal to del L divided by 2a where del L equal to change in length L equal to length of the bar a equal to cross section area e Young's modulus W is total weight then W small w is specific weight of the bar okay same formula दे दिवो weight दे दिवो length दे दिवो area दे दिवो Young's modulus दे दिवो deformation of the body बाहर करिया पे गोटे जिंस मन रख टी कोना सेठी जेते देखियो सेल्फ वेट लिखि थिबो तुम जानिबो जे ए फार्मूला पड़िबो ओके देन कम्स टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज दैट व्हेनेवर समटाइम ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स outer edge as well as at some other section along length of the body in such cases the force has split up and their effect are considered so माने कौन कहि ना बुझिया पे ट्राई कर गोटे बॉडी टे देछि लेंथ एलंग रे हमर किछि एज रे देखो एज फोर्स पड़छि ना तो एज रो किछि सम अदर फोर्स पड़ुछि तो से जो फोर्स पड़ी ता कम पुल करूछि तार जति डिफॉर्मेशन होछि तो हमें सेटा कहंती प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओके गोटे बॉडी को हम एज रे जते फोर्स की टाणीबा तो ताको जति ये पड़ुछि हम तो कोन कहबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओके तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फार्मूला कोन तो del L equal to PL upon A ओके तो सिंप्लीफाई कले 1 by A equal to P1 L1 P2 L2 कारण P1 L1 कौन भाई है ना देखो फोर्स डिफरेंट हम ना तो लेंथ भी डिफरेंट हम सेक्शन न बुझल तो सेम बाहर कल P1 कौन फोर्स ऑफ द सेक्शन L1 लेंथ ऑफ द सेक्शन ओके देन कम्स टू प्रॉब्लम ओके माने ध्यान देकी सुन माने प्रॉब्लम टा मन देकी सुन तो कौन देछि ना गोटे सेक्शन देछि तो हम देखो क्वेश्चन एतिक देबो सेक्शन दे देबो फोर्स एतिक तीनटा दे देबो तापर पचारिबो स्टील बार और क्रॉस सेक्शन एरिया 200 क्रॉस सेक्शन एरिया माने ए दे देथिबो इज लोडेड आर शोन इन फिगर फाइंड द चेंज इन लेंथ माने del L पचारछि आउ ई दे देछि 200 जीपी तो गिवन डाटा लिखि दो हम एरिया दे देछि यंग्स मॉडुलस दे देछि तो टेक सेक्शन 1 तो हम सेक्शन 1 देखो सब बेले सेक्शन 1 देखो एडा हला सेक्शन 1 नबो सेक्शन 1 को 50 किलो न्यूटन अछि ना आखि बुझिकी 50 किलो न्यूटन एपटे छाड़देव बुझिपार छाड़देल एपटे कौन एपटे 50 किलो न्यूटन छाड़देव बुझल कि नहीं तो लेंथ के 300 mm बुझिपार तो आर P1 के 50 × 10⁻³ L1 हो 300 mm सेम सेक्शन 2 देखिए सेक्शन 2 रे केते फोर्स पड़ी 30 तो ये भी 30 पकईदेव 30 माने एपटे 30 केबे ए दुईटा को फोर्स अलग हेनी यहाँ गोटे जिनस मन रख फास्ट माने एपटे सेपटे दुईटा सेक्शन फोर्स सेम हम एपटे है 30 तो सेम आम फर्मूला del L equal to 1 by A तो P1 L1 + P2 L2 तो ए जगह वैल्यू पुट कर आंसर बाहर ओके देन तुम यहाँ है होमवर्क सेम क्वेश्चन खाली वैल्यू चेंज होती तो मत आंसर करके बुझल मत आंसर कर सेंड कर जी सेंड न कर मुझे जानी से वीडियो देखी बुझिपार मन करके देख मत पचार जहाँ डाउट सेकेंड आम जो सेक्शन 3टा सेक्शन आम से केसेस कौन करें ओके सेम एरिया देखिए यंग्स मॉडुलस देखिए सेम क्वेश्चन आम देखो सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 1 ने देखो 100 देछि माने 100 किलो न्यूटन नहीं गले एपटे 30 देछि माने 30 किलो न्यूटन नहीं गले माने सेक्शन 1 सेक्शन 3 रे आम दुईटा फोर्स फास्ट कैलकुलेशन करदेले आमर को पार्ट रहला सेक्शन 2 रहा ओके सेक्शन 2 रहा आम तुम सेक्शन 2 रे एपट जो 50 किलो न्यूटन लोड पड़ी से कनसीडर कर बा 80 किलो न्यूटन पड़ी जो कनसीडर कर बुझल
धर फास्ट सेक्शन जब कनसीडर कल देख आमर केते सीट किलो न्यूटन अच्छी 50 किलो न्यूटन अच्छी तो आमको सही सेक्शन 50 किलो न्यूटन दरकार तो 50 किलो न्यूटन केमी दरकार देख सेक्शन 3 सेक्शन 2 बुझिपार ना नहीं सेक्शन 3 सेक्शन 2 मिसिकी 50 किलो न्यूटन तुम दौ देखो सेक्शन 3 रे केते 30 किलो न्यूटन इाड़ को जाइए 20 किलो न्यूटन भी सियाड़ को जाइए ना नहीं तो मिसिक के 50 हो एमती जी एपटू देखा आम देख ए सेक्शन भी 80 हवा दरकार 80 माने देखो जो सेक्शनटा कर 80 हवा दरकार माने ये सेक्शनटा 80 हवा दरकार आमर तो फास्ट सेक्शन मान के 100 गोटे डायरेक्शन जाऊँगी 20 गोटे एपट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जाऊँ जिते 100 रू 20 माइनस हो सीटी के 80 रहा बुझिपार देन P1 L1 जान ये देख 100 है P1 L1 है 500 ये 20 100 1000 ये 30 1200 सेम बाहर करदेव बाहर कल सेक्शन 3 पुट कर आंसर बाहर जाए मत तुम यहाँ होमवर्क है बाहर करदेव गोटे बाहर कर होमवर्क है बाहर कर देख इन केस ऑफ डिफरेंट सेक्शन जब डिफरेंट सेक्शन होती कौन करना डिफरेंट सेक्शन है एरिया अलग हम मन रख ये कौन सेम सेक्शन थी बेले एरिया सेम थी ना डिफरेंट सेक्शन है कौन एरिया चेंज हो तो सेम कौन PL अपन आई P बाई L1 A1 चेंज हो ना एरिया चेंज हो ना A1 L2 A2 बुझल जहाँ चेंज हम आम से अनुसार तो फॉलोअप कर देन तो हमारा आसला कौन थर्माल स्ट्रेस इन सिंपल वे ओके तो कौन देना ना देख कौन देख थर्माल स्ट्रेस मीन्स थर्माल माने कौन आम टेम्परेचर खरा पड़ू ओडिया जिते टेम्परेचर पड़ू आम कौन समथिंग के एक्सपांशन एंड कंट्राक्शन हो कि नहीं बुझिपार ना सबू देख सबू जिनसर एक्सपांशन कंट्राक्शन अच्छे बहुत मिनिमम हेल्ले भी सबू जिनसर कंट्राक्शन एंड एक्सपांशन अच्छे तो जो कही आमर जो कौन टेम्परेचर पड़ो गोटे बॉडी उपर से समथिंग एक्सपांशन आउ जो आम विंटर सीजन आसो कौन समथिंग कंट्राक्शन हो माने टिके लेंथ है कमी बहुत रेयर से आम देखिए ब्रिज है कि कौन कह RCC रोड है कि देख इधर कौन आम एक्सपांशन जॉइंट दिया हुआ ना किसी गोटे गैप छड़ा हुआ ना तो सहीटा को आम कहते कौन थर्माल एक्सपांशन ओके तो थर्माल एक्सपांशन बाहर करने आम डायरेक्ट कौन फॉर्मूला है डेल एल बाहर करने एल अल्फा इंटू टी अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन मैंने कहते टेम्परेचर पड़ो टी है इंक्रीज इन टेम्परेचर एल है ओरिजिनल लेंथ ओके देन आम जानते कौन स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाई एल एटा सिंप्लीफाई कले कौन हम डेल एल आम ये कौन बाहर कले एल अल्फा टी डिवाइड बाई टी एल एल कटिगला अल्फा इंटू टी स्ट्रेन बाहर जाए कौन अल्फा टी ओके देन आम जानते कौन E इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ओके स्ट्रेन इक्वल टू कौन हो स्ट्रेस अपन यंग्स मॉडुलस तो स्ट्रेस इक्वल टू E अपन स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस देन स्ट्रेस बाहर करियो तो पुट कर दो वैल्यू स्ट्रेन वैल्यू पुट कर दो E इक्वल टू E अपन रहा ओके बुझिपार थर्माल स्ट्रेस बाहर सर्कुलर टैपिंग सेक्शन जो बाहर कर सर्कुलर तो तार फर्मूला कौन डेल एल फर्मूला आसे 4P1 बाय पाई E D1 D2 ये से पढ़ा आर फर्मूला प्रोब्लेम अच्छी थर्माल स्ट्रेस प्रोब्लेम हम पढ़ा नेक्स्ट आर प्रोब्लेम पढ़ा नेक्स्ट क्लास आसे तुम आज चैप्टर 2 प्राय सरीगला बुझे जार भी डाउट अच्छी पचार कि वीडियो मस्ट देखिए कारण प्रोब्लेम भल से बुझी ऑनलाइन बुझी होनी जब भी तुम क्लास भल से बुझे जब टिके बुझीपार भल होता है ऑनलाइन जानते प्रोब्लेम पढ़ा के डिफिकल्टी थ्योरी है कौन बुझे पार नॉर्मली किंतु प्रोब्लेम है कौन जहाँ भी हेल्ले ब्लैक बोर्ड तो सिंप्लीफाई करने पड़ेगा ना ऑनलाइन तो सुविधा नहीं पढ़ाई ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू बीइंग विथ मी